दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज टीजीटी 2016 से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा है। क्या खास है इस डॉक्यूमेंट में, आज इसी पे चर्चा करेंगे और समझेंगे इसको। आप देख सकते हैं, यह जो डॉक्यूमेंट है, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर किसके लिए है, क्यों है, ये सब विस्तार से हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। अ, आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये HPSE, जी हाँ, हरियाणा का एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन निकला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो कि हम लोगों के केस से काफ़ी रिलेटेड है, रिलेटेबल है। और इस फैसले को आधार मानकर या आधार बनाकर हम लोग अगर कोर्ट में एक प्रूफ के तौर पर रखेंगे तो काफ़ी असरदार होगा, कारगर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑर्डर आखिर आया क्या है। सीधा हम लोग ऑर्डर में पहुंचते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। वी हैव हर्ड learned senior counsel for the petitioner as well as learned senior additional advocate general for the official respondents। कहता है कि हमने सभी जो भी सीनियर काउंसिल थे और ADG महोदय थे उन सबको सुन लिया है। उसके बाद नंबर 2 में, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम द फॉलोइंग फर्दर डायरेक्शन आर इश्यूड। कहता है कि टाइम टू टाइम जो भी डायरेक्शन दिए गए, जो भी बहस हुई, उसके बाद नीचे जो आदेश, जो डायरेक्शन दिया गया है, वो कोर्ट के द्वारा क्या दिया गया है, वहाँ नंबर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला नंबर में लिखता है कि सिंस ओनली 7 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स वर फाउंड एलिजिबल अगेंस्ट 27 पोस्ट्स। कहता है कि सिर्फ 7 जो है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऐसे थे जो एलिजिबल पाए गए। 27 पोस्ट्स जो रिजर्व थे उनके लिए सिर्फ 7 ही कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए। उसके बाद क्या लिखता है, लेट द अनफिल्ड 20 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन बी कन्वर्टेड इनटू ओपन कैटेगरी एंड बी ऑफर टू द नेक्स्ट कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए यहाँ पे असली जो जजमेंट है यहाँ पे दिखा है। लिखता है कि जो 20 पोस्ट खाली रह गए, मतलब 7 ही एलिजिबल थे, तो टोटल 27 में से 7 एलिजिबल थे, यानी 20 खाली था। तो उस रिजर्व एक्स सर्विसमैन के पोस्ट को, उसको ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनसे वो सीट भरा जाए। आपको बता दें कि हमारा भी यही डिमांड है। टीजीटी 2016 का जो केस है उसमें हमारा भी यही मांग है कि जो भी कैंडिडेट अगर सीट में, उस सीट में नहीं आया है और वो सीट खाली रह रही है, तो उसको ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट करके बाकी जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनसे भरा जाए, है ना। नंबर 2 देखते हैं। 18 posts are admittedly lying vacant. These 18 posts be also filled up amongst the selected candidates in order of merit। कहता है कि 18 जो पोस्ट है, मतलब वो 20 छोड़ करके 18 और जो पोस्ट हैं वो वैकेंट है, उन 18 पोस्ट को भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेरिट के हिसाब से उनसे भरा जाए। ये दूसरे नंबर में ऑर्डर में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 में क्या कह रहा है। इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट 22 कैंडिडेट्स हैव नॉट ज्वाइंट सो फार। देखिए 20 के बाद वो 18 था, 18 के बाद 22 ऐसे कैंडिडेट थे
जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, मतलब उनका रिकमेंडेशन कर दिया गया, फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो 22 ऐसे कैंडिडेट थे। हाउ द अपॉइंटमेंट्स वर ऑफर्ड टू देम ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक, मतलब 1 साल लगभग हो गया था उनको ऑफर किए हुए, फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो वी आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज स्टिल पेंडिंग। कहता है कि हमें इन्फॉर्म किया गया है कि उनका जो रिक्वेस्ट है एक्सटेंशन का, अभी मतलब समय को बढ़ाने का, वो अभी भी पेंडिंग है। लेट ऑल दीज कैंडिडेट्स बी आस्क्ड टू ज्वाइन ऑन और बिफोर 31st, यहाँ पे देखिए टाइम लिखा है बिफोर 31st December 2024 एंड इन केस दे फेल टू ज्वाइन। देखिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट ऑर्डर कर रहा है कि जो कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, 1 साल हो चुका है, तो वैसे कैंडिडेट्स को 31/12/2024 तक मौका दिया जाए। अगर उसमें भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो क्या यहाँ पे लिखता है कि सच अनफिल्ड पोस्ट्स बी ऑल्सो ऑफर टू द नेक्स्ट कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। कहता है कि ऐसे पोस्ट को भी जो अभी वेटिंग में है, वेटिंग लिस्ट में है, जिनका अभी मेरिट बनना बाकी है, जो इंतजार कर रहे हैं, उनसे वो सीट भरा जाए अगर अभी भी वो नहीं आते हैं तो। वो भी स्ट्रिक्टली लिखा है, एज पर द ऑर्डर डेटेड 12/2/2024, read with order dated 4/11/2024 in this manner। कहता है कि ये जो ऑर्डर का डेट है, उस डेट के आधार पर इस आदेश को स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया जाए। अप्रोक्सीमेटली 60 अपॉइंटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। यहाँ पे लास्ट में लगभग में लिखा है कि 60 जो अपॉइंटमेंट है अभी भी करना बाकी रह गया है। मतलब ऊपर में जो 20 था, उसके बाद 18, उसके बाद 22, है ना। इस तरह से टोटल सम अप करके मतलब लगभग 60 कैंडिडेट्स का ज्वाइन होना अभी भी बाकी है। और लास्ट में या नंबर 4 में लिखा है लेट द नीडफुल बी डन ऑन और बिफोर 31st जनवरी 2025। कहता है कि जो जरूरी चीज है उसको 31/1/2025 तक कर लिया जाए। उसके बाद जो केस लिस्टिंग है वो 3 फरवरी 2025 को फिर से है। तो दोस्तों ये जो केस था वो हरियाणा का था, HPSC का था, है ना। उसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रिट फाइल किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर आया है, और ये ऑर्डर कहीं ना कहीं हमारे लिए भी यूज़फुल है और हमारे केस में भी काफ़ी मदद करने वाला है, अगर इसको हम लोग सबूत के तौर पर एक डॉक्यूमेंट के जैसा हम लोग इसको अगर यूज़ करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मुझे आप लोगों के साथ ये साझा करना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आप सबको ये बताया। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट में बताएं ज़रूर। धन्यवाद। जोहार।